कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा। साक्षी बेटा, बेटा कुछ नहीं होगा। मामा, मामा ठीक हो जाएगी। आप एक काम करो, आप भगवान जी के पास जाओ, उनसे प्रे करो, वो मामा को जरूर ठीक कर देंगे। पक्का ना पापा? पक्का, मामा विल बी फाइन। आप जाइए। अब मैं आपको आपकी माँ की ऐसी सूरत दिखाऊंगी जो आज से पहले किसी ने नहीं देखी, और जो सच हम सबकी हालात का भी जिम्मेदार है। आपको तो हमेशा यही लगता रहा ना कि अक्षय दोषी है, सब कुछ अक्षय ने किया। उन्होंने जो झूठ बोला, वो धोखा, वो सब जान के आने की साजिश थी। इनके दबाव में आकर अक्षय ने वो सब कुछ किया। जान के आने नहीं चाहती थी कि आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उससे आपकी शादी हो। मैंने बहुत सोचा है काजल, सोच समझकर यही फैसला किया है कि अब तुम और रौनक एक हो जाओ। को कुछ नहीं होगा बेटा। एक मिनट माँ, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे लगता है रौनक कि प्लीज माँ, आज ऐसा मत कहना कि आपने जो कुछ भी किया मेरी खुशी के लिए किया, क्योंकि इसमें मेरी कोई खुशी नहीं। आपने काजल और अक्षय की जिंदगी का मजाक बनाया, मुझसे मेरा प्यार छीना और सारा इल्जाम अक्षय पे डाल दिया। काजल को मेरी नजरों में झूठा साबित कर दिया, ताकि हमारा रिश्ता मानने का नाटक किया। क्यों किया माँ? आप सिर्फ मुझसे एक बार कहते थे कि रौनक काजल से शादी मत करना। आई स्वेयर, दोबारा पलट कर उसे देखता भी। कुछ कहने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि आज फिर से आपने मुझे धोखा दिया। आज काजल के इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ आप। आप अपने पति को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सजा मेरी पत्नी भुगत रही। बच्चों के लिए मां भगवान का रूप होता है। उनका हर दुख दूर करने की दवा। मेरी मां ने मेरी जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई। बच्चे नजरें उठाकर अपनी मां की तरफ देखे, और मेरी मां ने मुझे अपनी जिंदगी के नजरों से ही घिरा दिया। सोच भी नहीं सकता था कि किसी दिन मैं आपका ये रूप देखूंगा। आज आपने मुझे बहुत तोड़ दिया माँ। मेरी जिंदगी जीने के लायक ही नहीं, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाला माँ। मैं चाहकर भी अपने आप को नहीं मार सकता, क्योंकि मेरे सर पे 2 और जिंदगियों की जिम्मेदारियां। हाँ, मैंने अपनी पूरी जिंदगी, अपना हर रिश्ता, अपनी हर ख्वाहिश आपकी नजरों से जी, लेकिन आज के बाद मैं हर चीज, अपना हर रिश्ता खुद पर रखूंगा। इसीलिए आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने अपने पति को मारने की कोशिश क्यों की? बोलिए मां,
बताइए मुझे, चुप क्यों है? मेरे सवाल का जवाब दीजिए मां। मुझे नहीं लगता रौनक, मुझे तेरे किसी भी सवाल का जवाब देने की जरूरत है। अब पप्पी ऐसा नहीं, बहुत गलत कर रही हो, बहुत गलत। तो इसे मेरी गलती समझ कुछ और, पर मैं तेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। सही कर रहा है तू रौनक, बिल्कुल सही कर रहा है तू। दुनिया का तो दस्तूर है ये बेटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखते हैं, और जब वो बच्चे बड़े होते हैं ना तो वो उनकी उंगली अपने माँ बाप की ओर उठाते हैं और उनसे सवाल करते हैं। आज तूने भी बिल्कुल वही किया। बहुत अच्छी सीख है रौनक, बहुत अच्छी बेटा। बात घुमाने की कोशिश मत कीजिए। अब आप बच्चों की उंगली पकड़कर उन्हें चलने की राह दिखाते सिर्फ इसलिए क्योंकि जब उन्हें ठोकर लगे वो उन्हें सवाल से आपने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया सिर्फ इसलिए क्योंकि जिंदगी भर मैं सिर्फ आप पर डिपेंडेंट रहूं, मैं खुद कुछ ना कर सकूं। आपने हर वक्त अपनी सोच, अपना नजरिया मुझ पर थोपने की कोशिश की है मां। अगर आपको मेरे सवाल का जवाब नहीं देना है तो आप जा सकती हैं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, क्योंकि इस वक्त मेरे लिए सिर्फ मेरी पत्नी की सेहत मायने रखती है और कुछ नहीं। मिस्टर रौनक, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। लगता है कामिनी, इस घर में हमारे दिन पूरे हो गए। भगवान। हाँ दीदी, तू एकदम सही कह रही है, और तू ना अपने पति के जेल से बाहर आने की उम्मीद तो बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि ये रौनक अब उसे सीधा काला पानी की सजा देगा। ये अब वो जानकी के हाथों का पुतला नहीं रहा। और वैसे भी हर एक बच्चा एक ऐसे मौके की तलाश करता है जहां वो अपनी माँ का पल्लू छोड़ के खुद फैसला ले सके। और रौनक के पास अब वो मौका आ गया। अच्छा वो आपने हमें वक्त पे बुला लिया, वरना कुछ भी हो सकता था। मैं ये कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप इसे मंगवा लीजिएगा और इन्हें समय पे देते रहिएगा, इससे ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। अच्छा अब मैं चलता हूँ, इनका ध्यान रखिएगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा आप ठीक तो है ना? बेटा मैं ठीक हूँ। साक्षी बेटा, मंदिर जाओ और भगवान जी से थैंक यू कहो, उन्होंने आपकी मम्मी को बचा लिया। ओके पापा। हॉस्पिटल में माँ जी और मामा जी ही थे। लेकिन माँ वहां क्या करेंगी? मैंने कुछ देखा और आपको इस बारे में बताना मेरा फर्ज था। मानना ना मानना आपकी मर्जी। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो आपको पता है वही सच है। माँ जी से भी तो गलती हो सकती है ना सर। अरे बस करो काजल। मुझे माफ करना काजल।
माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने वही समझा जो आपको समझाया गया, वही किया जो आपसे करवाया गया। मैं समझा इतने सालों से मेरी माँ ने कितने गलत काम किए, लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बुरा लग रहा है, क्योंकि उन्होंने हर एक गलत काम ये सोचकर किया कि वो सब मेरी खुशी के लिए कर रही है। लेकिन अब चाहे जो कुछ भी हो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा काजल। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। हम दोनों पापा को ठीक करेंगे। शायद इसी से माँ की कुछ गलतियां कम हो सके। ये क्या कर रही हो ये सब कामनी? जाने की तैयारी भी थी, जाना तो पड़ेगा ही, इसलिए सोच रही हूँ पैकिंग पहले ही करके रखूं। ये सब उस जानकी की गलती है। मैंने पहले ही कहा था उसे कि झूठ बोल के रौनक को मना ले, लेकिन नहीं, पता नहीं उसका दिमाग कहाँ रहता है। कितना मना किया लेकिन नहीं, अपनी ही करनी है उसने। सालों से जानती हूँ दीदी को, अपने हिसाब से हालात को ढालना बहुत अच्छी तरह से आता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आज क्या हो गया। कोई तो ऐसी बात है जो जानकी सबसे छुपा रही है। कौन सी बात कामनी? यही तो जानना है विधि कि ऐसी कौन सी बात है जो वो रौनक से छुपाना चाहती है। काजल और अक्षय की जिंदगी का मजाक बना, मुझसे मेरा प्यार छीना और सारा इल्जाम अक्षय पे डाल दिया। काजल को मेरी नजरों में झूठा साबित कर दिया, कि हमारा रिश्ता मानने का नाटक किया। मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के हर कदम पर सिर्फ मुझे चोट पहुंचाई। रौनक, दीदी रौनक कैसे ऐसे आपको इतना सब कुछ सुना सकता है? मैं बात करके आता हूं उससे। नहीं हरीश, इस वक्त रौनक से कोई भी बात करने का कुछ भी फायदा नहीं है। वो उस काजल के जाल में इस तरह फंस गया है कि वो हमारी किसी भी बात को समझ ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वो काजल मेरे घर में आए, क्योंकि मुझे मालूम था कि वो लड़की मेरे और मेरे बेटे के बीच दरार जरूर डालेगी। मुझे आज भी याद है जब मैं काजल से पहली बार मिली थी। आपने रौनक सर की बर्थडे का इनविटेशन पूरे कॉलेज को किया है और मैं उनकी जूनियर हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट। मेरे बेटे के दिल में मेरे खिलाफ नफरत भरकर उस लड़की ने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जिस राज को छुपाकर मैंने मेरे और मेरे बेटे की जिंदगी बनाई, आज वही राज हमारे रिश्ते की कीमत बन गया है। और ये सब उस काजल की वजह से हुआ है। अपनी इस हरकत की सजा उस काजल को भुगतनी पड़ेगी। जितना जहर उसने मेरे खिलाफ मेरे बेटे के दिल में भरा है, उससे दुगना जहर मैं उसकी जिंदगी में भर दूंगी। ऐसा हाल कर दूंगी उसका कि सांस लेने में भी डर लगेगा उसको।
लाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।